So today I'm going to be responding to a channel known as Indian Hulk बादल फिटनेस। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी साहिल खान के डिवाइन न्यूट्रिशन FDA ब्लफ की, यानी जिसमें मैंने कहा था कि दिस इज नथिंग मोर देन अ ब्लफ, इट इज लाइक ए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग गिमिक्स है इसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है FDA का नाम इस्तेमाल करके। जिसके रिस्पॉन्स पे ये चैनल है इंडियन हल्क बादल का, इन्होंने एक रिस्पॉन्स वीडियो, रिप्लाई वीडियो बनाई है। तो मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू बी रिएक्टिंग एंड एट द सेम टाइम रिस्पॉन्डिंग टू दिस वीडियो। आज मैं बात करने वाला हूं, एक हमारे भाई साहब हैं, आई थिंक पाकिस्तान के हैं सर, स्मार्ट एंड फिट चैनल है इनका। तो इनके कुछ तर्क वितर्क सुने हमने, हमें भी किसी ने वीडियो भेजी थी, हमने भी देखा, हमने इनके तर्क वितर्क सुने। तो देखिए, पहली बात आपको एक चीज़ बता दूं, ना तो मैं डिवाइन न्यूट्रिशन को प्रमोट करता हूं, ना मैं साहिल भाई को प्रमोट करता हूं, मैं किसी को प्रमोट नहीं करता। लेकिन जो बात गलत है वो गलत है, जो सही है सही है। मैं हमेशा सच के साथ खड़ा रहता हूं। अगर साहिल भाई भी गलत है तो मैं कभी उनके साथ खड़ा नहीं रहूँगा। मैं उनके साथ सिर्फ इसलिए खड़ा रहता हूँ क्योंकि वो सही हैं। ना मैं डिवाइन न्यूट्रिशन को प्रमोट करता हूं, ना साहिल भाई को, मैं सच के साथ खड़ा रहता हूं। बादल, दिस इज नॉट 1980s कि जिस वक्त कोई भी कुछ कह दिया करता था तो लोग उस पर यकीन कर लिया करते थे। इस वक्त चल रहा है 2021 में हर चीज स्मार्ट हो गई है। दिस इज, आई वुड रेफर टू एज ए डिजिटल ईरा, डिजिटल एज है ये दौर है डेटा शेयरिंग का। यानी आपको क्या लगता है कि पिछले एक हफ्ते में जितने कमेंट्स आपने लोगों के डिलीट किए, स्पेशली वो कमेंट्स जो कि आपके खिलाफ थे, तो आपको क्या लगता है मुझे नहीं पता चलेगा? आपको क्या लगता है आपने जो कमेंट्स लोगों के डिलीट करे हैं तो उन लोगों ने उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे नहीं भेजे? डिजिटल एज है ब्रदर ये, आप कोई भी चीज ब्लफ नहीं कर सकते, लोगों को आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते। सैंपल दिखाता हूं आपको। ये स्क्रीनशॉट है 20 अप्रैल 2021 का, रात के 8:18। कमेंट्स की तादाद है 96। 21 अप्रैल 2021 दोपहर के लगभग 1 बजे कमेंट्स की तादाद रह गई 89। 21 अप्रैल 2021 रात के 10:21 कमेंट्स की तादाद अब रह गई है 78। तो अगर आप हक और सच के इतने ही बड़े दावेदार हैं तो कमेंट्स क्यों डिलीट कर रहे हैं? मतलब लोगों के कमेंट्स डिलीट करके कौन से हक और सच का आप साथ दे रहे हैं? आपने लिखा हुआ स्मार्ट एंड फिट, तो भाई साहब मेरे मुंह से भी ये निकला, व्हाट द फक। क्योंकि ना तो आप स्मार्ट हैं ना आप फिट हैं। ऊपर से मैंने आपकी वीडियो पुरानी भी देखी उठा के, तो आप एक कंपनी के पीछे और पड़े हुए थे पहले भी। आप वहाँ लैब टेस्ट कराने चले गए, कहाँ चले गए। ऊपर से आप परेशान हो, पता नहीं क्या आप चाहते क्या हो यार। आपकी तकलीफ क्या है? आपके सब्सक्राइबर बढ़ने, आप मेहनत करो वैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, आपको दिक्कत ही नहीं है। व्यूज़ बढ़ाने आपको तो वैसे ही व्यूज़ बढ़ जाएंगे। किसी सेलिब्रिटी का नाम घसीटना, ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। अब आपने जो तर्क बतर्क दिए उसी का मैं आपको आंसर देता हूँ। मैं एक और ब्रांड के पीछे पड़ गया था, गालिबन आप मसल प्लेस की बात कर रहे हैं। मेरे लगभग कोई 1300 सब्सक्राइबर्स थे जब मैंने मसल प्लेस पे वो वीडियोस बनाई। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर किसी को इंटरेस्ट है 4 वीडियोस मौजूद हैं चैनल पे, आराम से तसल्ली से वो बैठ के देख सकता है। चले मैं आपकी बात बादल 1 सेकंड को मान लेता हूं कि आई वॉज बाइस्ड अगेंस्ट मसल प्लेस, ठीक है, यानी मैंने व्यूज और सब्सक्राइबर्स के लिए ये सब किया, मैं 1 सेकंड को मान लेता हूं। एक चैनल है जिसका नाम है वी आर स्टूपिड, जिसको अक्षय चोपड़ा चलाते हैं। ये वही अक्षय चोपड़ा है जिनसे कुछ दिन पहले आप माफिया मांग रहे थे, बिकॉज उनके बारे में, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में, उनकी क्वालिफिकेशंस के बारे में जाने बगैर आपने एक वीडियो बना दी थी, जिसके लिए बाद में आपको उनसे माफी मांगना पड़ी थी, ठीक है। यानी ही इज समवन फ्रॉम योर कंट्री, ऑफ कोर्स ही इज नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, ही इज फ्रॉम इंडिया, और आपके हिसाब से वो बहुत अनबाइस्ड हैं और आप उनको मानते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मसल ब्लेस के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय चोपड़ा पहले रह चुके हैं, और अगर आप इस वक्त उनसे पूछें मसल ब्लेस के बारे में, तो ये मैं नहीं कह रहा, ये उन्हीं के कमेंट्स हैं इन नंबर ऑफ एरियाज, नंबर ऑफ प्लेसेस, के मसल ब्लेस को एंडोर्स करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और न सिर्फ ये, बल्कि बहुत सारी हिडन चीजें हैं ऐसी जो कि मसल ब्लेस अपने लोगों से छुपाता है, और वो एक तरह से बल्क प्रोटीन सप्लीमेंट कंपनी के तौर पे सामने आई है। यानी इन शॉर्ट, अगर मैं आसान लफ्जों में इसको रिप्रोड्यूस करूं, सो दे आर नॉट लॉयल टू देयर पब्लिक। कुछ सिमिलर किस्म का नैरेटिव मेरा भी मसल ब्लेस के बारे में यही था। तो चलें, अगर मैं बायस था मसल ब्लेस की तरफ,
आपके अक्षय चोपड़ा भी अब कुछ सिमिलर किस्म की बातें कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि चलें, मैंने तो किसी से पैसे नहीं पकड़े ना। मैंने तो जो चीज़ मैंने बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दी थी मसल ब्लेस के बारे में, अक्षय चोपड़ा ने बहुत टाइम बाद पैसे लेने के बाद, अच्छी खासी ब्रांड एम्बेसडरशिप प्रूव करने के बाद, ब्लड वर्क करवाने के बाद उस चीज़ को समझा। ये सिर्फ चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सम पीपल आर गुड एट समथिंग। पहली बात, आपने बोला है कि डिवाइन न्यूट्रिशन, जब मैंने ये देखा, मैंने डिवाइन न्यूट्रिशन को मैसेज किया, मेल किया, मैंने एफडीए को मेल किया, उन्होंने मुझे ये बोला, डिवाइन न्यूट्रिशन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। पहली बात तो भाई, डिवाइन न्यूट्रिशन आपको रिप्लाई क्यों देगी? डिवाइन न्यूट्रिशन के पास काम धंधा नहीं है क्या? इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कंपनी बन चुका है वो, अभी सबसे ज़्यादा सेल होती है उनकी। हर किसी भी स्टोर पे चले जाओ, आपको जो है किसी भी स्टोर पे चले जाओ, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उसके साहिल भाई के मिल जाएंगे। अब मैं इनकी भाई साहब की बात बताता हूँ। ये बोलते हैं कि जब मैंने एफडीए को जो है मेल किया, तो मेल में उनको काफ़ी दिनों के बाद इनको रिप्लाई आया। भाई साहब, उनको पहले ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कौन है, स्मार्ट एंड फिट लिखता है, लेकिन स्मार्ट नहीं है, तो इसलिए शायद रिप्लाई नहीं दिया होगा। कुछ दिनों के बाद रिप्लाई दिया। फिर आपने अपने पूरे टेन्योर में इतने नंबर ऑफ डिफरेंट वे प्रोटीन ब्रांड्स अब तक इस्तेमाल नहीं किए होंगे वर्सेस के जितनी नंबर ऑफ सप्लीमेंट कंपनीज से मेरा 1-on-1 उनका जो कस्टमर सपोर्ट है उनसे मेरा एक्सपीरियंस है। और न सिर्फ सप्लीमेंट कंपनीज बल्कि दुनिया के जो बड़े ग्लोबल टेस्टिंग प्रोग्राम्स हैं। मिसाल के तौर पे आज से 2.5-3 साल पहले इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स, इन्फॉर्म्ड चॉइस, नेशनल साइंस फाउंडेशन के बारे में कौन जानता था? किसने लोगों को अवेयरनेस दिलाई है? मैंने जब सप्लीमेंट टेस्टिंग की बात करनी शुरू की थी, सप्लीमेंट कंटेमिनेशन की बात करनी शुरू की थी, लोगों ने मुझे गालियां दी थी, मजाक उड़ाया था कि यार तुम क्या लेकर आए हो। बिकॉज पहले तो ये क्राइटेरिया था ना कि आपने वे प्रोटीन बेचना है, आप एक स्टेरॉइड अब्यूज बॉडी बिल्डर को खड़ा कर दो, लाइक फ्लेक्स कर रहा होगा, दैट्स इट, या किसी सेलिब्रिटी को दे दो। दैट वाज द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स। और जब मैंने इन प्रोटीन सप्लीमेंट्स की लैब टेस्टिंग की बात शुरू करी, नॉट दैट लैब टेस्टिंग जो लोग जाके किसी भी लैब से करा लेते हैं और अपने यूट्यूब पे लगा देते हैं, नहीं, मैं उस चीज के खिलाफ हूं। मैं आपसे बात कर रहा हूं ग्लोबल टेस्टिंग प्रोग्राम जिसमें लाइक वाडा लेवल की स्क्रीनिंग होती है। सो आई एम वन ऑफ दोज गाइज। अगेन, मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ मेरी वजह से लोगों को अवेयरनेस मिली, नहीं, हमेशा एक कोलैबोरेटिव एफर्ट होता है। लेकिन सर पॉइंट ये है, आज से 2-3 साल पहले जब इन प्रोग्राम्स को कोई जानता भी नहीं था, आज ये वक्त आ गया कि यस, आई एम नॉट डूइंग सप्लीमेंट रिव्यूज एनी मोर, लेकिन आप कोई भी सप्लीमेंट रिव्यू होता है यूट्यूब पे, स्पेशली हमारे एशिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, आप कमेंट्स में जाके देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्म्ड स्पोर्ट्स, इन्फॉर्म्ड चॉइस, एनएसएफ के नारे मिलते हैं। और रही बात कस्टमर सपोर्ट की, तो सर कस्टमर सपोर्ट होता क्यों है? कस्टमर सपोर्ट क्यों बनता है? कस्टमर सपोर्ट इसलिए बनते हैं कि जो आपका ग्राहक है, जो आपका कस्टमर है, उसको कोई भी कंफ्यूजन है प्रोडक्ट के बारे में। अब अगर डिवाइन न्यूट्रिशन के बारे में कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई सवाल करना है, लेट्स से उसके कितने फ्लेवर्स हैं, लेट्स से वो स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं है, लेट्स से उसकी टेस्टिंग कैसी है, तो अब साहिल खान को लोग इंडिविजुअली तो आईजी पे मैसेज नहीं करेंगे ना। इसीलिए कस्टमर सपोर्ट प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं और ये उनका काम होता है। दिस इज व्हाट दे आर पेड फॉर। जो इन्वेस्टर या इनफैक्ट जो कस्टमर आपका अपनी खून पसीने की कमाई से इन्वेस्ट कर रहा है, आप एक चीज आपसे खरीद रहा है, तो सर उसका जानने का तो हक है ना कि उस प्रोडक्ट के अंदर क्या है या क्या नहीं है। वो कह दें खरीदना है खरीदो वरना निकलो यहां से। बादल, जब आप अपनी कंपनी लेके बैठेंगे, 4, भले कोई बड़ी कंपनी ना हो, 4 लोग हों उसमें, उस वक्त आपको पता चलेगा, जब ग्राहक आपका भागेगा ना कि यार आप लोगों की तो कस्टमर केयर ही अच्छी नहीं है, तब आपको पता चलेगा कि कस्टमर केयर, कस्टमर सपोर्ट का मतलब क्या होता है। तो आपने ये नहीं जाना कि रजिस्टर्ड में और अप्रूव्ड में क्या अंतर है। वो प्रोडक्ट जो है अप्रूव नहीं करती है एफडीए, वो बात तो हमें ही पता है। तो मेरे भाई, आप इतने बड़े धर्मात्मा हो तो आप इस बात को आप मतलब समझे ही नहीं। आप बात को क्या साहिल भाई ने बोला कि रजिस्टर्ड कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, ये थोड़ी बोला कि मेरा प्रोडक्ट अप्रूव्ड हो गया है। फिर आपने कहा कि साहिल खान ने एफडीए अप्रूव का तो नाम लिया ही नहीं है, एफडीए रजिस्टर्ड का नाम लिया। और जब ये बात कही, इनफैक्ट और बहुत सारे लोगों ने भी कही थी, तो मैं ये सोच रहा था कि साहिल खान इज नॉट ए फिटनेस एंटरप्रेन्योर, ही इज एन एडवोकेट जो कि कोर्ट रूम में खड़े हुए ये प्रूव कर रहे हैं कि उन्होंने अप्रूव का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया और रजिस्टर का लफ्ज इस्तेमाल किया है। आई मीन, आर यू गाइस सीरियस? मतलब आपको ये लग रहा है कि जब साहिल खान ने डिवाइन न्यूट्रिशन वाली वो वीडियो बनाई एफडीए अप्रूवल या एफडीए सो कॉल्ड रजिस्टर्ड की, तो आपको लगता है कि लोगों ने फट से एफडीए की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर्ड और अप्रूव का डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू एफडीए नॉमेनक्लेचर पता किया होगा? इसकी मिसाल ऐसी ही है कि आपने
एक मास गेनर का डब्बा लिए एक स्टेरॉइड अब्यूज बॉडी बिल्डर को बिठा दिया, ठीक है, और जब बच्चे और लोग उससे जब बहुत ज्यादा मैस्मराइज हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, और कोई अगर गलती से पूछ ले कि भाई ये असर करेगा, तो आगे से बॉडी बिल्डर बोलेगा मुझे देखो ना, मुझ पे असर तो किया है। ये जो एफडीए का जो ब्लफ आप लोगों ने मारा है ना, कि एफडीए का नाम यूज करके, एफडीए की स्पॉटलाइट लेके, उसकी रिफ्लेक्शंस लेके अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, दैट इज व्हाट यू रेफर टू एज मार्केटिंग गिमिक। इसी को मार्केटिंग गिमिक कहते हैं, इसी को दुनिया भर में लोगों को बेवकूफ बनाना कहा जाता है। सो आई एम अगेन रिपीटिंग, यूएस एफडीए की ये जो सो कॉल्ड रजिस्ट्रेशन है, दिस इज नथिंग बट अ फ्रिकन ब्लफ। दिस इज अनदर वे टू फूल पीपल। साहिल खान, आप सोचते हो साहिल खान मुझे रिप्लाई देगा? साहिल खान को तो बहुत पहले से पता है ये बात कि तूने मेरे खिलाफ बोला। अब वो छोटी छोटी चीज़ों को रिप्लाई देते रह गया तो हो गया फिर काम धंधा उसका, तो भाई चल गया। भाई मेरी बात हुई थी उनसे, उन्होंने कहा मैं ऐसे आंडू पांडू को रिप्लाई नहीं देता। तो आपके लिए हम ही बहुत है इधर। ऐसा है, देखो मैं, आप भी मेरे दुश्मन नहीं हो, साहिल भाई भी मेरे दोस्त नहीं है, डिवाइड न्यूट्रिशन से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। साहिल खान अगर आपके दोस्त नहीं हैं तो आपने अपनी आईजी स्टोरीज में ये डाला हुआ कि उन्होंने आपको एक बड़ा शाउट आउट दिया है कि लोग आपसे आके ऑनलाइन ट्रेनिंग लें। तो अगर आप उनके दोस्त नहीं हैं या अगर आप उनसे वाकफियत बहुत ज्यादा नहीं रखते, तो इतनी मेहरबानी आखिर हो क्यों रही है? कोई अंधा भी इस वक्त ये दे के बता सकता है कि यू आर जस्ट ट्राइंग वेरी हार्ड टू गेट डिवाइन न्यूट्रिशंस फ्रिकन स्पॉन्सरशिप। भाई बेकार आदमी, कुछ किया कर, धोती फाड़ के सिया कर। शायद तुम्हारे पास शायद तुम धोती नहीं पहनते होगे, मैं तुम्हें बताता हूँ, धोती हमारे इंडिया में पहनी जाती है। एक ट्रेडिशनल हमारा होता है जिसको हम पहनते हैं, ब्राह्मण लोग भी पहनते हैं और लेडीज़ लोग भी पहनती हैं, उसको धोती बोला जाता है। तो बेकार आदमी, कुछ किया कर, धोती फाड़ के सिया कर। तो मेरे भाई, आप पाकिस्तान से, आपको मैं इनवाइट करता हूँ, आप इंडिया आइए, हम आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं, हम आपसे यहाँ मिलेंगे, आपको जो है खेतों में आपसे फावड़े से खुदवाएंगे आपको स्मार्ट भी बनाएंगे और फिट भी बनाएंगे। फिर आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप अपनी कैप उतारो, अपना सर दिखाओ कि आप फिट हो या नहीं हो। आपकी कोई कंपनी है क्या, या सामान नहीं बिक रहा है आपका? आप बोलो, आपको कोई हेल्प चाहिए, कुछ तकलीफ है, आपको नहीं चल रहा आपका धंधा पानी, तो हम बोलो साहिल भाई आपकी पोस्ट डाल देंगे यार, दिक्कत कहाँ है आपको? आपके भी 2-4 ग्राहक बन जाएंगे, उसमें क्या है, आप भी अपनी दुकान चलाओ, आपको क्या तकलीफ है? और रही बात मेरी, बादल, तो काश मैं आपको दिखाता हूँ अपनी ईमेल लिस्ट कि कितनी इंडियन कंपनीज हैं जो वीकली बेसिस पे मुझे अप्रोच करती हैं। तो मैं तो धोती नहीं बांधता, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अगर आप उन नंबर्स को सम अप कर लो तो आपकी जो धोती है और उनके अंदर जो दोनों मोती हैं, उनको सीने की ज़रूरत आपको ज़रूर पेश आ जाएगी। और मैं क्यों नहीं आपको शो कर सकता? बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द इंटेग्रिटी। दुनिया में इंटेग्रिटी से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। इंटेग्रिटी किसे कहते हैं? आप अपने लोगों से सच बोलें, आप उनसे ऑनेस्ट रहें, आप उनको धोखा ना दें, आप अपने मोरल स्टैंडर्ड्स हमेशा एलिवेटेड रखें, इसको कहते हैं इंटेग्रिटी। मिसाल के तौर पे, मैंने आज तक ये बात अपने चैनल पे नहीं करी, आज लिटरली खुले दिल से कर रहा हूं। पिछले साल जब कोविड सीजन में लॉकडाउन था, सारी दुनिया में लॉकडाउन था, तो दुनिया भर में इकोनॉमिक रिसेशन आया, इकोनॉमिक अपहेवल आया, सारी दुनिया में रिडंडेंसीज हो रही थी, इनफैक्ट लोगों को जॉब से निकाला जा रहा था, ले ऑफ्स हो रहे थे। आई वॉज वन ऑफ द विक्टिम ऑफ दैट। ठीक है, बाय प्रोफेशन में एक सिविल इंजीनियर हूं, एंड जो मैं जॉब करता हूं, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट माई ब्रेड एंड बटर इज। सो जिस तरह दुनिया में बहुत सारे लोगों को जॉब से ले ऑफ किया गया, मुझे भी किया गया, दैट्स फाइन। ऐसे में देयर वर सो मेनी सप्लीमेंट कंपनीज, इनफैक्ट और दूसरी कंपनीज थी, नॉन फिटनेस ब्रांड, जिन्होंने उस वक्त अप्रोच किया, एंड ट्रस्ट मी, आई डेंट फाइंड दैम यूजफुल फॉर माई सब्सक्राइबर्स। मतलब मुझे नहीं लगा कि इससे मेरे सब्सक्राइबर्स कुछ ना कुछ हासिल कर पाएंगे, समथिंग वेरी इफेक्टिव। मुझे तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन ये लोग कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मैंने उनमें से किसी एक का भी स्पॉन्सरशिप नहीं ली। एक और आपको आगे बात बताता हूं, ये वही जमाना है जब मैंने अपनी नेचुरल और इनहेंस वीडियो सीरीज शुरू की थी, और उस वक्त मेरे चैनल पे लगभग कोई 65 वीडियोस के आसपास मेरे चैनल पे मौजूद थी। सो आउट ऑफ 65 वीडियोस 2 या 3 वीडियोस मैंने बनाई नेचुरल और इनहेंस की, और बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि भाई इसका तो घर ही इन चीजों से चल रहा है, एंड देयर वर अदर क्रिटिसिज्म्स एज वेल, जो कि एक्सपेक्टेड था। हालांकि इस चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन जस्ट टू शो इंटेग्रिटी टू माई पीपल, टू माई सब्सक्राइबर्स, मैंने 30 दिन के लिए, पूरे 30 दिन के लिए न सिर्फ उन 2-3 वीडियोस को डीमोनेटाइज किया, बल्कि इनफैक्ट अपने पूरे चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया था।
इनफैक्ट अगर आपको इस चीज पे भी शक है कि मैंने डिमोनेटाइज किया था नहीं किया था, कम्युनिटी टैब्स पे जाएं, वहां पे पोस्ट लगी हुई है। क्यों किया ऐसा मैंने? इंटेग्रिटी से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। आप अपने लोगों को कैसे अपनी इंटेग्रिटी शो करोगे बादल? यू आर जस्ट लिटरली रिमूविंग कमेंट्स जो कि आपके खिलाफ बन रहे हैं। जब भी मैंने कहा इंटेग्रिटी से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। इस वक्त जैसे मैंने कहा हम 2021 में जी रहे हैं, इस वक्त लोग ये नहीं देखते कि सामने बैठा शख्स कितना मैसिव है, उसका बाइसेप का साइज कितना है। यस, मोटिवेशन पर्पस इज समथिंग एल्स, लेकिन अब लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए। वो देखते हैं कि भाई जो बंदा बैठा बात कर रहा है उसकी बात में वजन कितना है, उसकी बात में लॉजिक कितनी है, आया ये जो बातें कर रहा है ये कॉमन सेंस से एसोसिएटेड या सिंक्रोनाइज है या सिर्फ एवं ही में बोंगियां मार रहा है। लोग इन चीजों को अब देखने लगे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली बादल, आई एम सॉरी, यू हैव फेल्ड प्रोवाइड वन लॉजिक इन योर वीडियो। आप पूरी की पूरी अभी तो इनफैक्ट मैं टेक्निकल डिबेट आपसे कर ही नहीं रहा हूं, अभी तो सिर्फ आपने जो बातें करी है मैं उनका रिस्पॉन्ड आपको कर रहा हूं। टेक्निकल डिबेट तो अभी सर शुरू ही नहीं हुई है। एंड आई डोंट थिंक सो, आई एम सॉरी, लेकिन आई डोंट थिंक सो दैट यू आर केपेबल टू डू इट। और आपने अपनी वीडियो में काफी बार फिटनेस और फिट का लफ्ज इस्तेमाल किया है और आपने मुझे कहा कि मैं अनफिट हूं। ठीक है, मैं मान लेता हूं बादल मैं अनफिट हूं। आपने कह दिया आप मेरे बड़े हैं, मैंने मान लिया कि मैं अनफिट हूं। आप माशाल्लाह बहुत फिट हैं और माशाल्लाह दिख भी रहे हैं बहुत फिट। सो इन दैट केस आई वुड लाइक टू सी योर ब्लड वर्क। मैं देखना चाहूंगा आपके गोनाडोट्रोपिन्स जस्ट लाइक LH, FSH। मैं देखना चाहूंगा आपका टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, SHBG। मैं देखना चाहूंगा LFT, आपका LDL, HDL, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर बायो हेल्थ मार्कर्स। क्योंकि देखें, ये ब्लड वर्क मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे कहने पे आप करा लें, जस्ट टू शो योर इंटेग्रिटी, जस्ट टू शो द ट्रांसपेरेंसी टू द पब्लिक। हमें भी तो पता चले ना कि बादल सिर्फ सामने से इतना फिट है या अंदर से भी फिट है। सो आई वुड लिटरली लाइक टू सी द ब्लड वर्क। अब आप इस पे कह सकते हैं कि जी ब्लड वर्क में लोग बहुत सारी मैनिपुलेशन कर लेते हैं। आई नो दैट फ्रिकिंग ड्रिल, बट अगेन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। साहिल भाई के कोई फर्क नहीं पड़ता। साहिल भाई को उनके कितने सारे जो है इतनी सेल होती है उनकी। भाई 150 करोड़ का टर्नओवर है बंदे का महीने का। भाई 150 करोड़ का टर्नओवर है बंदे का महीने का। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनसे ये अपील करूंगा। बादल का ये कहना है कि सिर्फ डिवाइन न्यूट्रिशन जो साहिल खान का ब्रांड है उसका जो मंथली टर्नओवर है वो कोई 150 करोड़ का है। इस हिसाब से साल का बन गया 1800 करोड़। ठीक है, मैं ये चाहूंगा कि इनकम टैक्स वाले साहिल खान के जो एसेट्स हैं उनको देखें, उनसे एक असेट एवेल्युएशन करें कि आया साहिल खान की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो असेट्स हैं, वो कहीं बियॉन्ड मीन्स तो नहीं है। एंड इफ एवरीथिंग इज क्लियर तो प्लीज ये चेक कर लें क्या उसके अगेंस्ट ये इतना टैक्स पे करते हैं या नहीं करते। इस सब के बाद बादल, डिवाइन न्यूट्रिशन की स्पॉन्सरशिप आपको मिले ना मिले, साहिल खान आपको कॉनर मर्फी का डिवाइन प्रोटीन शेक जरूर पिलाएंगे। गूगल कर लेना, समझ आ जाएगी। और इसके साथ ही आई वुड लाइक टू एंड अप दिस वीडियो। और ये मैं कहना चाहूंगा बादल को कि अब आपने एक वीडियो बनानी है, 10 वीडियोस बनानी है, आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू। वाई? बिकॉज शतरंज के खेल में जो हैसियत प्यादों को हासिल होती है, इस पूरे सिनेरियो में वही हैसियत इस वक्त आपकी है। और मेरा ये उसूल है कि मैं प्यादों और चमचों से ज्यादा बात नहीं करता। तो अगली बार आपने आना हो, अब्बू को लेके आना। If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.